वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. एकता कपूर के किस डिसीजन से नाखुश हैं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप? रणवीर सिंह की कौन सी चाइल्डहुड डिजायर हुई फुलफिल? रणवीर सिंह की बचपन की एक ख्वाहिश लगता है हो गई है पूरी. रणवीर सिंह ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की ये 2 पिक्चर्स. अपनी बचपन की इस पिक्चर में रणवीर सिंह रेसलर हल्क होगन की तरह पोज करते दिख रहे हैं और इस पिक्चर को देखकर साफ पता चलता है रणवीर सिंह वाज अ बिग फैन ऑफ हल्क होगन. वहीं अपनी दूसरी पिक्चर जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की है, उसमें वो हल्क होगन की तरह खुद अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं. यानी रणवीर सिंह इज ट्राइंग टू से कि बचपन में जो उन्होंने हल्क होगन की तरह बॉडी बनाने का ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया है. हल्क होगन वाली अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए रणवीर सिंह wrote, "What you gonna do when Hulkamania runs wild on you? #Monday feeling. Throw it way back to when #WWF was live. Had a poster on my wall of the immortal Hulk Hogan." Well, रणवीर सिंह की इन दोनों पिक्चर्स को उनके फैंस ने बेहद पसंद किया है. साथ ही उनके फैंस का ये भी कहना है कि रणवीर्स हेयर स्टाइल एंड हिज बॉडी लुक सिमिलर टू हल्क होगन. रणवीर सिंह डेफिनेटली है एक अचीवर एंड ही प्रूव्स इट क्वाइट ऑफन. जहां तक रणवीर सिंह की फिल्म्स के बारे में बात करें तो फैंस उनकी आने वाली फिल्म 83 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि ये फिल्म पहले अप्रैल 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है और ये फिल्म कब तक रिलीज होगी फिलहाल ये अभी फिक्स नहीं है. ऐसे में फिलहाल के लिए अपने फेवरेट स्टार के थ्रोबैक पिक्चर्स और वीडियोस को कीजिए एंजॉय. आज तो मैं दीपिका के हाथ के बड़े बड़े पिज्जे खाऊंगा. Me Too accused विकास बहल के साथ रिपोर्टेडली एकता कपूर करने वाली है कोलैबोरेशन. लेकिन एकता और विकास का ये कोलैबोरेशन नहीं आ रहा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को पसंद. Reportedly, Ekta Kapoor is all set to produce Vikas Bahl's film Father-Daughter Comedy. पर इनके साथ में काम करने से reportedly हो रही है अनुराग कश्यप को प्रॉब्लम. दरअसल मी टू मूवमेंट के दौरान विकास बहल पर फिल्म क्वीन की शूटिंग के दौरान एक एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास करने का एलिगेशन लगा था, जिसके बाद फैंटम फिल्म्स वाज नॉट ओनली डिसॉल्व्ड बट इट आल्सो एंडेड इन अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन विकास बहल एंड अनुराग कश्यप. आपको बता दें कि विकास बहल और अनुराग कश्यप दोनों ही फैंटम फिल्म्स के को प्रोड्यूसर्स थे.
पूरे मामले पर विकास बहल को तो क्लीन चिट मिल गई थी और इस क्लीन चिट पर क्वेश्चंस भी उठाए गए थे। और अब लगता है कि अनुराग कश्यप इस वजह से फिलहाल विकास बहल के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। खबर है कि एकता कपूर का विकास बहल की फिल्म को प्रोड्यूस करना अनुराग कश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल एकता कपूर विकास बहल की फिल्म के साथ साथ अनुराग कश्यप की साई-फाई फिल्म को भी सुनील खेत्रपाल के साथ को प्रोड्यूस करने वाली हैं। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने मी टू मूवमेंट के दौरान विकास बहल को उन पर लगे एलिगेशंस के लिए ओपनली क्रिटिसाइज भी किया था। ऐसे में एकता कपूर का विकास बहल के साथ काम करना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा। हालांकि इस न्यूज पर जब अनुराग कश्यप का रिएक्शन लेने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया गया तो उनका कहना था, A year ago I signed a film with Sunil Khetarpal backed by Balaji. I have no idea about anything else. अनुराग कश्यप के स्टेटमेंट से साफ है कि वो फिलहाल इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने 46th बर्थडे पर लगा एक बड़ा शॉक। नवाज की वाइफ आलिया सिद्दीकी ने भेजा उन्हें डिवोर्स का लीगल नोटिस। इस न्यूज को आलिया के लॉयर ने कंफर्म करते हुए कहा है कि डिवोर्स का नोटिस 7 मई को ही भेज दिया गया था, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये नोटिस नवाज को नहीं मिला और फिर 13 मई को दोबारा उन्हें नोटिस भेजा गया। फिलहाल आलिया के लॉयर ने ये रिवील नहीं किया है कि डिवोर्स की वजह क्या है, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा जरूर किया है कि इसके पीछे है ढेर सारी वजह। वैसे आलिया के लॉयर का ये भी कहना है कि अगर नवाज ने इस नोटिस का जवाब 15 दिनों में नहीं दिया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस न्यूज पर नवाज या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। वैसे इस वक्त नवाज अपनी फैमिली के साथ मुंबई से मुजफ्फरनगर अपने गांव बुद्धाना चले गए हैं और इस न्यूज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नवाज को डेफिनेटली उनके बर्थडे पर काफी शॉकिंग न्यूज मिली है, लेकिन पर्सनल लाइफ की ट्रबल को छोड़ दें तो प्रोफेशनल लाइफ में नवाज ने एक अलग मुकाम बनाया है और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 46th बर्थडे पर उनकी इस जर्नी पर नजर डालते हैं। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के एक स्मॉल टाउन बुद्धाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ। नवाजुद्दीन की शुरुआती पढ़ाई उनके होम टाउन में ही पूरी हुई। उन्होंने हरिद्वार के विश्वविद्यालय से अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नवाज ने लगभग 1 साल तक गुजरात में एक केमिस्ट शॉप पर काम किया, लेकिन फिर इस काम में मन ना लगने के बाद नवाज नई नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए और उन्हें एक टॉय फैक्ट्री में वॉचमैन की जॉब मिल गई। अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए नवाज ने कुछ समय पहले अपने इंटरव्यू में कहा था, I had spent 8 years of my life in Delhi and Noida and I feel I belong to this place. Before I got admission in NSD, I used to work as a watchman at a toy factory in Noida. At that time, Noida was nothing but a barren land and the Film City area was under construction. The city has developed quite a lot now. आगे नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने एडमिशन और वहां से शुरू हुए उनके फिल्मी सफर पर बात करते हुए कहा, I got fired from the job at the toy factory as the owner saw me sitting 3 times.
Then I shifted to Delhi and started doing theatre with Sakshi Group. After that, I got admission in NSD. There, I got hostel facilities, a proper mess and scholarship और ऐसे ही सारी चीजें सॉल्व होती चली गईं। NSD से 1999 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाज मुंबई आ गए और इसी साल आमिर की फिल्म सरफरोश में उन्हें एक रोल मिल गया। उसके बाद नवाज ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल और जंगल में भी काम किया। अगर आपको संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS का वो सीन याद है जिसमें सुनील दत्त की पॉकेट मारने की कोशिश एक चोर करता है, तो वो चोर कोई और नहीं नवाज ही थे। नवाज को 2003 में इस फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। नवाज 4 लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे, लेकिन आगे चलकर नौबत इतनी खराब हो गई कि नवाज के पास रेंट देने के पैसे नहीं बचे और उन्होंने अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दोस्त से रहने के लिए जगह मांगी। नवाज को रहने के लिए उनके दोस्त ने जगह तो दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो घर में खाना बनाएंगे। लेकिन इतनी बुरी तरह से स्ट्रगल करने के बाद भी एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के ख्वाब को नवाज ने टूटने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 2007 में नवाज की किस्मत ने करवट ली और उन्होंने 4 फिल्म्स आजा नच ले, 1:40 की लास्ट लोकल, मनोरमा 6 फीट अंडर और ब्लैक फ्राइडे में काम किया। और यही वो साल है जिसके बाद नवाज ने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी जो हर एक इंस्पायरिंग एक्टर के लिए एक मिसाल है। नवाज ने पॉपुलर फिल्म्स लाइक न्यूयॉर्क, कहानी, देवडी, पीपली लाइव, पान सिंह तोमर में अपने काम से सबको खूब इम्प्रेस किया। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस मिली अनुराग कश्यप की फ्रेंचाइज गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इस फिल्म के बाद नवाज की हिट फिल्म्स और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की कहानी किसी से नहीं छिपी। इंडिया में ही नहीं, अपनी सीरीज लाइक मैकमाफिया और सेक्रेड गेम्स की वजह से नवाज को इंटरनेशनल पहचान मिली। यही नहीं, अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म की बदौलत कैन फिल्म फेस्टिवल से लेकर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल तक में नवाज को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जाना जाता है। बॉलीवुड के इस वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स को वी वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Neighbors and old friends अनिल कपूर और अनुपम खेर ने की candid conversation। अरे कपूर साहब की जय सरकार। नमस्कार। क्या मेरा नाम खराब मैं सुन रहा था, सुनाई दे रहा था मुझे। जो बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी मुझे कुछ आती नहीं है और वगैरह वगैरह। सर बच्चे लग रहे हैं। हेलो रिया जी, नमस्कार, कैसी हैं? Did you help your father to come on live? It's not fair. Did she help you? Hello. How are you, sir? Yeah. Otherwise, I would have been completely lost. I thought as much. I was telling them. Wonderful. Welcome. क्या बात है, इतने आ गए कि हम पड़ोसी हैं और नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनिल स्कूल में सुबह बच्चा तैयार स्कूल जाता था ना, तैयार व्यार होके, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हो। अच्छा, हाँ, क्या बात है यार। सो हैप्पी, आई वाज सो एक्साइटेड एंड नर्वस। हाँ, वो तेरे में न्यूयॉर्क का वो फील आ रही है, मैं बेटर Yeah. Only you can say this to me. I didn't. You have never said about anybody like that, but I will take that compliment. No. And then seriously, I've been seeing your, pictures and all. और जब से तू न्यूयॉर्क गया 2-3 साल से, तेरा एक नूर आ गया तेरे फेस पे। नूर आ गया है। और ये you look so amazing. Seriously, amazing. My friend looking amazing. सब लोग आपको बोल रहे हैं प्रणाम, सब लोग बोल रहे दिल भेजते हैं आपके लिए, सब लोग जुड़ते चले। नमस्कार। कौन से फ्लोर पे बैठा है? मैं इस फ्लोर पे बहुत बार आया हूँ। आपका वॉइस सेकंड फ्लोर। I'm on the second floor. They are saying terrible connection. So will you do something about connection? I know there's something going on and off. So what do I do? I wish I could tell you, but fine. No, it's not. There is no joy in. It's not a very Majnू भाई ये सब बोलते जा रहे हैं। Net issue ऐसा
नेट का इशू है आपके। मेरे यहाँ से कि तेरे यहाँ? हाँ, नहीं, मेरा तो साफ सुथरा मक्खन की तरह सब सुनाई दे रहा है। तेरा यहाँ fabulous Anil ji. In the meantime, can you tell somebody to do something about this net because people One second. Let me come back. कहाँ जा रहे हैं? तो अनिल साहब चले गए कुछ ढूंढने हैं। Where that's right. चला गया। सिग्नल बराबर है? नहीं, कह रहे हैं कि आप maybe connected bad. They are saying connected bad. But if you wear your earphone, फिर हेडफोन ले। Okay. Yeah, I've asked them to get my headphone. कह रहे हैं ask Harsh for help. Ask Harsh से help ले लो। Yeah, Harsh. No, Harsh का right hand है मेरे साथ इस वक्त। Internet problem? Okay. Yeah, I think so. Yeah, I think if I use मेरा headphone लिया। No, I don't think it's your headphones. I think it's your Wi-Fi. My Wi-Fi? Yeah, you Wi-Fi. go somewhere with Yeah, it's Wi-Fi problem. So recently, it's saying restart the connection. Some people are Belgium से जुड़ लोग। Okay, let me restart it. Okay, so should we send me a message again or what? That Ria. Yeah, we'll come So back. he will come back. Come back. 2 minutes. Wow, nice. You're looking very nice. Lovely to see you. This is a bonus. Yeah. Bonus for all the people who are joining. ये okay better? हाँ, क्या बात है। ये आवाज ठीक है? बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब स्वाद आ गया। आपके पीछे मैंने पूरा फायदा उठाया अकेले होने का और अपनी तारीफ। हाँ जी। मैंने कहा कि अनिल कपूर मेरी तारीफ कर रहे थे, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे बड़ा। मैंने कहा अनिल कपूर जब तक ऑफलाइन गए मैं अपनी तारीफ कर लूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और अपना वाकई अच्छे लग रहे हैं वाकई। एंड लुकिंग 10 years younger than last when I met you. Yeah, I think quarantine has done। लॉकडाउन से फेस पे एक नूर आ गया आपके। हैंडसम लग रहा था वो। Thank you very much. अच्छा, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? Some lot of people are asking me how does your skin glow? Now you have to answer these some questions. I have to ask you what these people are asking. We will be talking about other things. यार खुद की क्या तारीफ करें यार। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से अरे इन सबका प्यार है भैया, इन सबका प्यार है। ये तो क्या उनका देखने का नजरिया है। प्रॉब्लम तो हम सब में है, आपको भी पता है। हम लोग जब मिलते हैं तो कैसे हम ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इतने मॉडर्न घुटने दर्द हो रहे हैं। हम लोग तो बात करते हैं ना। अरे यार अभी तो एक आपस में बात हो रही है तो इनको तो प्लीज नहीं अभी तो हम लोग प्लीज डोंट से No, we have to be honest with them यार। Don't say that. ये गुड मूड जो होता है ना कि यार बहुत यंगस्टर है और ये है वगैरह वगैरह यार। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके साथ तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। I know how much hard work you put in. Means I know it. So you will inspire people by telling them what exactly you do. Means बाकी तो उनका प्यार तो बरकरार रहेगा, पिछले 40 साल से बरकरार है आपके लिए, but you have been reinventing yourself. So what is it that you do which makes you it's not the question of looks. Looks तो ठीक है तो, but there is an inner glow, there is an inner change. उसके लिए तो आप कोशिश करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बुरे दिन नहीं आते हैं या डिप्रेशन नहीं होता या गुस्सा नहीं आता या बुरा नहीं होता। तो व्हाट इज इट दैट? ज्यादा इंटेलिजेंट सवाल तो नहीं पूछ रहा ना? नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है और ऐसा कोई ओरिजिनल सवाल भी नहीं पूछा है। सब यही सवाल मैं समझा कि आज तो कुछ मुझसे ओरिजिनल सवाल पूछेगा मगर अरे जो पहले सवाल पूछा कुछ तो ओरिजिनल सवाल पूछ। मैं तेरा आगे तो पूछा एक सवाल। नहीं, मेरा यही है, मेरा जवाब यही है कि बस ऑब्वियसली आई तो ऑलवेज बिलीव इन इनटेक एंड आउटटेक कि जितना खाया है आपने, समझा ना, उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज करो। अगर आपने 100 खाया है तो 150 एक्सरसाइज करो तो 50 आपके बैंक में हो जाता है, सेफ डिपॉजिट में। तो सेफ डिपॉजिट में आपको हमेशा जिसमें पैसे होते हैं, पैसे आप यू अंडरस्टैंड, आप पैसे निकालते रहेंगे तो बैंक अपना आपका जो क्या बोलते हैं सेविंग्स है वो खत्म हो जाएगी। तो सेविंग में खत्म हो जाएगी। तो आपको एक्सरसाइज करके आपकी जो एक्सरसाइज की जो कैलोरीज आपने बर्न की है, समझो कि आपने 2000 कैलोरीज बर्न की है, करेक्ट, तो आपके 2000 रुपए जमा हो गए। सही बात है ना? सही बात। तो आप 2500
2,000 आपने जमा किए हैं और 2,500 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ना। फिर तो आप यू वोंट लुक एज हैंडसम एज द वे यू आर लुकिंग और आई एम लुकिंग, यू अंडरस्टैंड। सो अगर आपने 2,000 डिपॉजिट किया है तो 1,500 खर्च करो, 500 1,500 खर्चा करना है, खर्च करो 500। ये सिंपल भाषा में मैं आपसे ये अरे लोग तो मैं हमेशा मैं यही करता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ 300 400 200 बचाता रहता हूँ पैसे, कैलोरीज या या अभी बहुत बट ओनली व्हेन आई, आपको देख के पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को सब बुरी चीजें करने को दिल करता है। क्यों ऐसा, क्यों आपकी आप में वो क्या जादू है कि आपको देख के मुझे सारी बुरी चीजें करने को दिल करता है? मतलब बुरी चीज क्या मतलब है, आप इसको क्लियर करिए, बिकॉज लोग बाग जो हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं वो सोचने दो ना, वो समझ जाएंगे। यू सी क्या, दे नो यू वेरी वेल, अंडरस्टैंड। तो उनको पता चल जाएगा क्या बुरी चीजें हैं। और आई ब्रिंग आउट द बेस्ट इन No, it's not the worst. Worst is a very negative word. But जो मस्तीखोर की जो चीजें होती हैं जो हमने की हुई हो, जैसे कि जैसे नॉटी, जैसे कि अभी मीठा मैं खाऊंगा नहीं, as soon as I see you मुझे मीठा खाने को दिल करता है। थैंक यू, मैं आपको फोन करता हूँ, थोड़ी देर इनसे बात करता हूँ और 5 मिनट, और फिर मैं ओके थैंक यू गॉड ब्लेस, थैंक यू।